Hello students, welcome to Learn Science classes. I am Akanksha Ehlawat. Today we will learn about acid, bases and salts, second chapter of class 10 science. I have already made a video on chapter 1. Please watch that video. The link is given in description. This is what we are going to learn in this chapter about some general properties of acid and bases, their physical and chemical properties, like how they react with metals, metal carbonates and metal bicarbonates, what will happen when they react with each other, classification of acid and bases on the basis of pH scale, and how are salts formed, and some common salts we will discuss later on. Now we will start with acids. They have sour taste. Sour taste means खट्टा taste होता है इनका and they turn blue litmus solution into red या फिर blue litmus paper को भी red में convert कर सकते हैं and they give hydrogen ions, इनको protons भी बोल सकते हैं aqueous solution में. What do you mean by aqueous solution? Aqueous solution is a solution in which the solvent is water. सॉल्वेंट का मतलब है जिस चीज़ में उसको डिसॉल्व किया जाता है. तो व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन. तो इट डिसोशिएट्स इनटू लाइक HCl की बात करें तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा एंड Cl आयन अलग हो जाएगा. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. And the term acid has been derived from a Latin word called acidus, which means sour. Hence, it is sour in taste. Acids are strong acids and weak acids. Strong acids are like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. ये इन तीनों acids के chemical formulas हैं. HCl for hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, nitric acid, HNO3. Some weak acids are like acetic acid, CS3COH means acetic acid, oxalic acid and lactic acid. Lactic acid is found in milk and oxalic acid कहाँ मिलता है हमें? टोमेटो में. अब जानेंगे concentrated acid के बारे में. Concentrated मतलब जिसमें पानी कम है, which has less amount of water and very high amount of acid. एंड डाइल्यूट एसिड उनको बोलेंगे जिसमें बहुत ही कम एसिड है और ज़्यादा अमाउंट में उसमें वाटर मिक्स्ड है. इज इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. दिस इज लिटमस पेपर. इसको एसिड में डिप करेंगे तो इट विल टर्न इनटू रेड. नाउ बेसिस दे आर बिटर इन टेस्ट. आप ऐसे करके याद कर लो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर एंड सोपी इन टच. ये आप इनको टच करोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी सोप को टच कर रहे हो. एंड दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू. तो रेड लिटमस पेपर को भी ये ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर. एंड दे गिव OH आयंस मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन. तो ये उसमें डिसोशिएट होके OH आयन अलग हो जाएगा एंड जो भी जिस चीज़ का भी साथ वो अटैच्ड है, लाइक मैं आप बात करूं स्लेग्ड लाइम. स्लेग्ड लाइम इज ऑल्सो दिस. स्लेग्ड लाइम इज ऑल्सो बेस CaOH2. तो कैल्शियम अलग हो जाएगा एंड OH आयंस अलग हो जाएंगे. तो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कह सकते हैं? स्लेग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर. वीक बेसिस हो गया जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. अब एल्कालीज किसे बोलते हैं? दीज आर द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. जो बेसिस वाटर में बिल्कुल अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कालीज. ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हैं? एल्कालीज हैं. एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स बनते हैं. उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और जैसे NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज. पोटेशियम क्लोराइड इट इज ऑल्सो ए सॉल्ट. आई होप इट इज क्लियर नाउ. इंडिकेटर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स. क्या होते हैं जो कि एसिड और बेस में अपना अलग अलग इफेक्ट देते हैं. तो सब्सटेंस विच change their color or smell in different types of substances.
एंड इंडिकेटर्स हो सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, दे आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, जैसे लिटमस हो गया, रेड कैबेज लीव्स हो गया, फ्लावर्स ऑफ हाइड्राजिया प्लांट एंड टर्मरिक. एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स लाइक दे आर केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल इन नेचर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथलीन. एंड ऑल्फैक्टरी मतलब इनका स्मेल अलग आएगी, दे हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस. फॉर एग्जांपल वेनिला, अनियन एंड क्लव. ओके, अब ये टेबल शो करिए कि ये इंडिकेटर्स जो अभी जस्ट मैंने बताए वो एसिड में और बेसिस में क्या इफेक्ट देंगे. तो आप जस्ट इसको ऐसे ही देख लीजिए कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे लिटमस का बता देती हूँ, रेड देगा एसिडिक में, ब्लू देगा बेसिक में. हाँ, टर्मरिक बहुत इम्पोर्टेंट है. अब ये एसिड में कोई भी चेंज नहीं देगा बट बेस में देगा रेड. आप फॉर एग्जांपल जैसे कभी हमारे वाइट शर्ट पे कुछ गिर जाता है खाने की चीज़ विच हैज़ टर्मरिक इन इट, देन यू वॉश इट विद सोप. सोप क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं सोप्स जो हैं हमारे, तो एक्स्ट्रा ज़्यादा ही डार्क रेड कलर हो जाता है. तो यू कैन सी फिनोल्फथलीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस है और बेसिक में पिंक है. बाकी आप जस्ट ये देख लीजिए कि अनियन एसिड में एक स्मेल देगा, वेयर एज बेस में नो स्मेल. वनीला में स्मेल रिटेन रह जाती है, वेयर एज बेस में नो स्मेल, है ना. क्लोव है, अपनी इसकी स्मेल ऐसी की ऐसी रहती है एसिड्स में, वेयर एज बेस में स्मेल चली जाती है. मिथाइल ऑरेंज रेड देता है एसिडिक में और बेसिक में देगा येलो. तो ये जस्ट आप ऐसे ही देख लो, बट सम इम्पॉर्टेंट लिटमस, टर्मरिक, फिनोल्फथलीन, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Now we will discuss about chemical properties of acids and bases. How they react with metals. Metals के साथ both acids and base react करके क्या बनाएंगे? Hydrogen gas. Hydrogen gas will be released. Okay. And hydrogen gas को detect करने का एक तरीका है क्या? ये burning of hydrogen gas with a pop sound. ये आप इस फिगर में देख सकते हैं. इस फिगर में यही शो कर रखा है कि ये जिंक ग्रैन्यूल्स लिए इन्होंने और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इनकी रिएक्शन हुई एंड हाइड्रोजन गैस वाज इवोल्ड जैसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं. एंड इसको ये डिलीवरी ट्यूब से ये सोप सॉल्यूशन के थ्रू इसमें लेके आए एंड बबल्स आए, बबल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इन इट. एक बर्निंग कैंडल लेके आए तो एक पॉप साउंड जनरेट हुई. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इट ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस bubble, it burns with pop sound, है ना. and bases also release hydrogen gas after reacting with metals. अब मुझे ये बताइए कि why यहाँ पे सोप सॉल्यूशन क्यों यूज किया गया? डायरेक्ट भी तो कर सकते थे. ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन, जब हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास किया जाता है ना, तो एक हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व नहीं होती है सोप सॉल्यूशन में एंड इट डज नॉट गेट डिसॉल्व इन इट एंड द सॉल्यूशन इजीली फॉर्म बबल फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज इट्स अ सोप सॉल्यूशन और वो बबल्स में होती है हाइड्रोजन गैस. आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोल सकते हैं. अब इन दोनों का रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसिस. तो इट्स वेरी इजी. बेसिस विल शो नो रिएक्शन. बेसिस में कोई रिएक्शन नहीं होगी विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बट एसिड्स विल शो रिएक्शन. एसिड्स की क्या रिएक्शन रहेगी? बेसिक रिएक्शन ये रहेगी जिसमें सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर भी बनेगा. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस का आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, तो CO2 की
कैरेक्टरिस्टिक है, इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेक्ड लाइम। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं जिसमें एसिड इज रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड CO2 इज बीइंग इवोल्व्ड, और सॉल्ट तो बन ही रहा है विच इज NaCl हेयर, वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये जो CO2 बना, इट कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CaOH होल ट्वाइस में CO2 पास करेंगे तो एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनेगा विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर बनेगा। और इस इनसोल्यूबल कंपाउंड की वजह से विच इज़ वाइट इन कलर, लाइम वाटर कैसा दिखेगा? मिल्की। अब इसी में एक्स्ट्रा CO2 पास की जाए, मतलब CaCO3 था और CO2 एक्स्ट्रा पास की जाए और वाटर ये यहाँ का था ही, तो इसमें एक्स्ट्रा CO2 पास की जाए तो एक सोलुबल सबस्ट्रेट बनेगा, सोलुबल कंपाउंड बनेगा विच इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोलुबल इन वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की तरह इनसोल्यूबल नहीं है, ये सोल्यूबल है, तो इसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। पहले मिल्कीनेस थी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच वॉज इनसोल्यूबल, बट फर्दर CO2 पास की गई तो ये कैसा हो गया? सोल्यूबल कंपाउंड बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला याद रखना, Ca ब्रैकेट में HCO3 ब्रैकेट क्लोज, बाहर होल ट्वाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन दिखाया एंड CO2 वाज फॉर्म्ड, और ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज स्लेक्ड लाइम उसमें पास किया गया, तो इट विल टर्न मिल्की। और फर्दर फिर से पास किया गया, इसको काफ़ी देर तक किया गया, तो यहाँ पे फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। अब देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। तो आपको पता ही है ये कैसी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे HCl विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH लिया विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसने क्या बनाया? NaCl एंड वाटर। बट इसी तरीके से अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कराएंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ये NaCl इज ऑल्सो न्यूट्रल सॉल्ट। और वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो भी न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। तो एसिड सॉल्ट बन रहा है तो pH ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा? लेस देन 7। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि व्हाट इज़ pH स्केल एंड एसिड्स का pH कितना होता है एंड बेसिस का कितना होता है। बस अभी ध्यान रख लो कि जो 0 है वो न्यूट्रल, जो 7 है वो न्यूट्रल है, एंड 7 से कम वाले मतलब 0 से 7 के बीच वाले एसिडिक इन नेचर, 7 से अबव आर बेसिक इन नेचर। तो बेसिक सॉल्ट जो हुए उनका pH मोर देन 7 हो गया है, न्यूट्रल वालों का इक्वल टू 7 है। ओके, pH ये याद रखना। दिस इज द फिगर शोइंग हाउ एसिड एंड बेस react each other and form water and NaCl. अब देखते हैं how do acids react with metallic oxide. मेटेलिक ऑक्साइड, अभी हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड और सॉल्ट और एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो हमको ये तो पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब मेटेलिक ऑक्साइड का कैसा नेचर हो गया? मतलब बेसिक इन नेचर। ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दिखा रखी हैं, जैसे ये मेटेलिक ऑक्साइड है MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ओके, दे आर रिएक्टिंग विद एसिड्स एंड क्या बन रहा है? ये सॉल्ट्स बन रहे हैं और वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड। तो हेयर मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन in acid. Metal is displacing hydrogen in the acid and is forming a salt. Displaced hydrogen adds with oxygen to form water. तो ये कैसी रिएक्शन की तरह है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। तो हम क्या कह सकते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर
basic in nature. And how do bases react with non-metallic oxides? अब हम देखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का क्या नेचर है. दे आर एसिडिक इन नेचर. मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये एग्जाम्पल दिखा रखा है. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेस यहाँ पे NaOH हो गया, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया. तो क्या बन रहा है, सॉल्ट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर इज बीइंग फॉर्म्ड. तो here metal in the base reacts with carbon dioxide to form salt. Hydrogen adds with oxygen in the non-metal oxide to form water, and this is similar to neutralization reaction. So non-metallic oxides are acidic in nature. Is it clear? I hope it's clear now. अब ये एक समरी दे रखी है अभी तक जो भी हमने पढ़ा. अब इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म salt plus hydrogen gas. Similarly, base also react with metals to form salt plus hydrogen gas is released. हमने starting में देखा था, वो popping sound के साथ वो burning candle लेके आएंगे, तो it will burn with a popping sound. Acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonate, मतलब metal bicarbonate भी बोल सकते हैं, to form salt, CO2 and water. Okay. Whereas bases show no reaction with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Acid react with base to form salt and water. Similarly, base react with acids to form salt and water. Acid react with metal oxide to form salt and water. So we can say that metal oxides का कैसा nature है, basic. And base react with नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का कैसा नेचर है, एसिडिक. तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा. ये पूरी उसकी समरी होगी अब तक की केमिकल रिएक्शंस की. व्हाट डू एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन? एसिड्स एंड बेसेस में क्या कॉमन है? बोथ एसिड्स एंड बेसेस रिलीज आयंस. ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, एसिड्स क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन आयन, स्टार्टिंग में ही बताया था. और बेसिस क्या रिलीज करेंगे, OH आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. एंड सिंस बोथ आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स उनको बोलते हैं जो कि आयंस प्रोड्यूस कर सकें. और सिंस दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो दे आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस फिगर, लाइक व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, तो ये बल्ब ग्लो करेगा, है ना, क्योंकि इसने पूरा सर्किट को कंप्लीट कर दिया. एंड बोथ एसिड एंड बेसिस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, एंड बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर. अब आपको ये भी पता होगा कि लिटमस पेपर का कैसा कलर हो जाएगा, एसिड्स में कैसा हो जाएगा और बेसिस में कैसा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताना. एसिड्स एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन. अब हम ये देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस वाटर सॉल्यूशन में कैसे बिहेव करेंगे. एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बट H प्लस आयन जो होते हैं, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये एग्जिस्ट अलोन नहीं कर पाते. दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड अलोन. सो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, H3O पॉजिटिव आयंस, मतलब इनको क्या कह सकते हैं, हाइड्रोनियम आयंस. सो H प्लस फर्दर रिएक्ट करेगा H2O के साथ और हाइड्रोनियम आयंस बन जाएंगे. ओके. बट जो बेसिस हैं वो क्या देंगे, OH आयंस. और OH आयंस क्या क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये डिसोशिएट होके OH आयंस ही बन रहे हैं, वेयरएज यहाँ पे H3O आयंस बन रहे हैं. तो बेसिस जो बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं. और एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको हमेशा ध्यान रखना कि व्हेन एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करना मतलब कि उसमें पानी की अमाउंट ज़्यादा करना, तो कभी भी
एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना, हमेशा पानी के अंदर एसिड को मिलाना। इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर and not water to acid because the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic। मतलब आप एक कंटेनर में एसिड होगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख, यहाँ पे एसिड है, इसमें पानी आप मिलाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए बिकॉज प्रोसेस बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है। इट कैन कॉज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कंटेनर, आपको चोट लग सकती है, मिक्सचर स्प्लैश आउट हो सकता है, आपको लग सकता है ना। तो इसीलिए हमेशा पानी के अंदर एसिड मिलाओ। इफ़ वाटर इज एडेड टू acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns, and the glass container may also break due to excessive local heating। मतलब एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो इसीलिए वाटर में एसिड मिलाओ। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन क्या होएगा, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O आयंस एंड OH आयंस। इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स पानी मिल रहा है उसमें, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। In the next video, you will learn about strength of acids and bases, universal indicator, pH scale, importance of pH in everyday life, chemicals from common salts such as sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda, plaster of Paris. Okay, and हाँ this is a warning sign displayed on containers containing concentrated acids and bases, तो हमेशा उनको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। Thank you for watching this video. That's all for today. If you like the video, please hit the like button, and if you want to suggest something, please do comment that. If you want me to make video on in-text questions and exercise question, you can write that in comment section, and please subscribe to this channel. Thanks.